हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। अभी तक हमने जो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेप्स पढ़ा, राइट, तो वो तो सिंपल एक सिंगल शेप दिया जाता था और उसका एरिया कैसे फाइंड करना है वो हमने पढ़ा। या फिर हमें ऐसा भी बोला गया था कि एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर छोटा एक रेक्टेंगल दिया गया या फिर ट्रायंगल दिया गया और उसका मेजरमेंट हमें दिया गया होता था, तो उसका वैल्यू फाइंड करना है एरिया का। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल वाले सब हमने पढ़े अब तक एप्लीकेशन पर। यहाँ पे मिक्सअप और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस जब आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो रेक्टेंगल दिए गए, राइट, पर उसमें से जो छोटा रेक्टेंगल है उसका मेजरमेंट दिया गया है पर बड़े वाले रेक्टेंगल का मेजरमेंट नहीं दिया गया होता है, तो क्या करने का। तो ऐसा ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। बोल रहा हूं सिंपल सा पर है ट्रिकी, ध्यान रखना। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। अ पाथ 2.5 मीटर वाइड is constructed outside the park. Find the area of path. यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके आउटसाइड पे एक पाथ है कंक्रीट का बना हुआ, तो जो पाथ है उसका हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो अभी आपको यहाँ पे जो फिगर दिख रहा होगा उसके ऊपर से आप बोल पाओगे इजीली कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया आप सबट्रैक्ट कर लो, तो इजीली वो पाथ का वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। हाँ इजीली है, पर आपको यहाँ पे उसका मेजरमेंट दिया गया है सही, तो आप याद करो आपको क्या बोला गया था, 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड छोटे वाले रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क का यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया गया है। पर ऐसा बोला गया कि बड़े वाले जो रेक्टेंगुलर है उसका क्या यहाँ पे मेजरमेंट है, नहीं बोला गया ना, तो कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे अभी देखो, तो पहले तो दोनों रेक्टेंगल को हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, तो इजीली हम उसका लेंथ एंड ब्रेथ पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पे जो छोटा वाला यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर है यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका यहाँ पे ABCD नेम दे देते, और जो पाथ ऐड करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगुलर बन रहा है उसको हम PQRS नेम दे देते। अभी यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ पे जो ये लेंथ है, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ है, उसको मैं यहाँ पे 2.5 मीटर हमारा क्या था पाथ का ब्रॉडनेस, तो वही पाथ का ब्रॉडनेस यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे 2.5 यहाँ पे 2.5 ऐड हो जाएगा, यानी कि तो हमारा यहाँ पे 45 मीटर जो लेंथ है उसके अंदर ये 2.5 ये साइड का, यहाँ पे ये साइड का 2.5 यानी कि 5 मीटर में ऐड कर देता हूँ, तो पूरा यहाँ पे हमें PQ का वैल्यू मिल जाएगा। AB 45 है पर PQ क्या बन जाएगा हमारा 45 प्लस 5 यानी कि 50 मीटर बन जाएगा। और सेम थिंग ये जो BC है, ये जो हमारा BC है वो हमें कितना दिया गया है 30 मीटर दिया गया है। और ये जो QR, ये जो QR है उसका वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इसी तरह से यहाँ पे 2.5 मीटर पाथ का और ये 2.5 मीटर पाथ का यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि 5 मीटर ऐड करेंगे, यानी कि 30 प्लस 5 यानी कि 35 बन जाएगा। अभी यहाँ पे देखो तो आप इजीली यहाँ पे बड़े रेक्टेंगुलर और छोटे रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड कर पाओगे। कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे पहले लिख देते फॉर रेक्टेंगुलर PQRS लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ कितना था 45, लेंथ कितना था 50 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया हमारा 35 मीटर। अभी यहाँ पे देखो तो उसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पे फॉर्मूला लगा कि एरिया कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको छोटा वाला, हमारा छोटा वाला रेक्टेंगुलर पार्क का यहाँ पे जो एरिया है वो फाइंड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ABCD। अभी यहाँ पे तो आपको जो पहले लेंथ और ब्रेथ दिया गया था 30 एंड 45 वही ले लेने का है। तो यहाँ पे अभी आपको बड़े वाले रेक्टेंगुलर PQRS और छोटा वाला जो रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD दोनों का यहाँ पे मेजरमेंट मिल गया। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कि यहाँ पे अभी हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले जो रेक्टेंगुलर PQRS है उसके बारे में बात करते। तो यहाँ पे हमें क्या लेंथ और ब्रेथ मिला था, लेंथ मिला था हमें 45 प्लस 5 यानी कि 50 हमने फाइंड कर लिया, तो लेंथ इज इक्वल टू 50 ले लेंगे मीटर। और ये जो ब्रेथ है QR वो क्या था 30 प्लस 5 यानी कि 35 यहाँ पे मिल गया था मीटर में। तो अभी ये तो हमारा लेंथ एंड ब्रेथ हो गया। अभी यहाँ पे आप देखो तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पता है, तो एरिया ऑफ PQRS अगर निकालना है तो क्या निकलेगा, कुछ इस तरह से एरिया ऑफ PQRS मिल जाएगा। अभी यहाँ पे एरिया ऑफ PQRS हमने फाइंड कर लिया। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें क्या मिलेगा, तो कि ABCD हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ तो हमें दिया गया है ऑलरेडी 45 एंड
30। तो अभी यहाँ पे देखो तो उसका भी हमें एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ABCD मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पाथ है, शेडेड रीजन है, उसका ही एरिया फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ पाथ क्या बनेगा, तो जो बड़ा वाला यहाँ पे रेक्टेंगुलर PQRS है उसके एरिया में से छोटा वाला ये ABCD जो है उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने एरिया ऑफ पाथ यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही कुछ मिक्स्ड फिगर अगर आपके पास आते हैं और उसमें इजीली आपको नहीं दिया गया होगा मेजरमेंट, वहां पे आपको कुछ यहाँ पे ट्रिक लगाना पड़ेगा, उसका यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ जैसे हमने यहाँ पे PQRS का फाइंड किया उसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ और फिगर दिया गया और उसमें आपको डिफरेंट टाइप के शेप दिए गए हो, राइट। तो इसी तरह से आपको थोड़ा ट्रिकी यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एरिया का जो फॉर्मूला रहता है या फिर पेरीमीटर का जो फॉर्मूला रहता है वो ही यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह से कोई भी मिक्स ऑफ फिगर आए और आपको पूछा जाता है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। थैंक यू।